हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे आपके जेके एसएसबी एसएससी और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन आता है, चाहे वो यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। तो उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर का कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें लास्ट 2 लेक्चर हमारे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे था। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो हमारा रहेगा भाई एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये आपका। जो अभी जेके एसएसबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें आप ये लिख के ले लो कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला लेक्चर जो है वो काफ़ी ध्यान से अच्छे से नोट्स बना लेना। इनके पीपीटी आपको वैसे भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भाई। तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आज किस पे रहेगा भाई? हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या चीज़ भाई? पहली चीज़ आपको पता है एमएस ऑफिस। ठीक है, वैसे तो ये मैं बता चुका हूँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। एमएस ऑफिस में आपके पास क्या क्या आता है भाई? एमएस वर्ड आता है, ठीक, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, ठीक है, जिसको पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नोट्स आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या किस में मिलती हैं? एमएस ऑफिस में मिलती हैं, एमएस ऑफिस 365। ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। शॉर्टकट कीज़ क्या थी उसकी, वर्ड है क्या चीज़, क्रिएट कैसे होती हैं, वो सभी चीज़ें हमने 1 बाय 1 लेक्चर 8 में देख लिया था। लेक्चर 9 में हमने देखा था एमएस एक्सेल के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारे पास रहेगा भाई एमएस पीपीटी। और हाँ, एक एमएस एक्सेस भी होता है आपके पास। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, किसके बारे में? एमएस पावर पॉइंट ये क्रिएट किसने किया था? ठीक है, क्रिएट किसने किया था ये एमएस पावर पॉइंट? ठीक है, पावर पॉइंट की बात हो रही है। तो ये क्रिएट किया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने, दैट इज़ फॉरथॉट, FORETHOUGHT, फॉर थॉट नाम की एक कंपनी थी, इन्होंने ये क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट कब किया ये भी आपको याद रखना है भाई, अप्रैल 20, ओके, 1987 को। तो अप्रैल मई जून जुलाई में ही इसको क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया इसको। ठीक है, क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, ले लिया भाई इनसे। 3 महीने बाद ही, इसके क्रिएशन के 3 महीने बाद ही इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्ट कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, याद रहेगा फॉरथॉट कंपनी किसकी थी ये? रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन की। क्लियर है भाई? अब ये पावर पॉइंट है क्या चीज़? पावर पॉइंट सिंपल 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, एडिट करता है ये। दूसरा, इंसर्ट करता है। तीसरा, ये स्लाइड शो आपको बना के फाइनल कंटेंट आपका क्रिएट कर देता है। ये है आपके पास पावर पॉइंट। इन शॉर्ट, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है मेरे भाई, ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर। तो इसके जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़, ये एक एडिटर है जो अलाउ करता है क्या भाई? आपकी जो टेक्स्ट है उसको इनपुट करने में और फॉर्मेट करने में। दूसरा, मैंने क्या बोला था आपको, ये इंसर्ट करता है क्या? विजुअलाइज पिक्चर्स, यानी कि इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गया, ये सभी चीज़ें आप आपकी पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आपको स्लाइड शो सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है, जो आपका फाइनल कंटेंट को डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो ही रही है तो पहली चीज़ आपको क्लियर क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे? अब ये जो एम एस ऑफिस 365 है ये क्या होता है भाई आपका? ये पेड होता है। क्या होता है? पेड होता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है पेड वाला यूज़ करने का, वो क्या करेगा? तो वो यूज़ करता है क्या भाई? लिब्रे ऑफिस। क्लियर है? याद रखना है आपने ये। तो फ्री वर्जन जो आपको माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा वो है आपके पास लिब्र। ठीक है, अब लिब्र में भी आपको अगर एम एस वर्ड का वर्जन यूज़ करना है, वर्ड प्रोसेस एम एस वर्ड, तो वो आप यूज़ करेंगे राइटर।
ठीक है भाई। अगर आपने MS एक्सेल का यूज़ करना है तो वो आप लोग करेंगे क्या, कैल्क। ये आपकी स्प्रेडशीट के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है PPT, तो वो होता है आपका इम्प्रेस, ठीक है। तो ये आपके फ्री वर्जन होते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है, सिमिलर चीज़ हमने फ्री वाली भी देख ली। अब गूगल कैसे पीछे रहेगा, तो ये गूगल का भी होता है, ठीक है। गूगल वर्क स्पेस, ओके, गूगल वर्क स्पेस भी होता है भाई, ठीक। अब गूगल वर्क स्पेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। गूगल में अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स। तो ये भी सिमिलर चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब अगर एप्पल वाले बात करें तो, है ना, एप्पल वाले दुखी हो जाएंगे भाई, आईफोन वाले बोलेंगे सर हमारी बात तो की नहीं आपने, गूगल की बात कर ली, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ली, फ्री वालों की बात कर ली, हम कहाँगे। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गूगल वालों की, तो गूगल वालों के पास अगर प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो वो यूज़ करते हैं क्या, की नोट, ओके, की नोट, ये एप्पल का होता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लैरिटी हुई, यहाँ तक सब समझ आया भाई, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक की चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। हाँ, गूगल का अगर आपको एक्सेल यूज़ करना है तो एक्सेल के लिए आपके पास होती हैं शीट्स, ठीक है, गूगल शीट्स, गूगल शीट्स, ओके, गूगल शीट्स एक्सेल के लिए, गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए, गूगल डॉक्स MS वर्ड के लिए, क्लियर। ये आपने याद रखना है। गूगल का हो गया, लिब्र के भी मैंने बता दिए तीनों आपको, और आपको माइक्रोसॉफ्ट के तो पता ही हैं, इनसे ही तो कंपेयर करके हम लोगों ने अभी तक ये सभी चीज़ें जानी हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो भाई, ये है आपका क्या, फॉर्मेट जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें दी गई होती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखो आप, ये जो है पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्विक एक्सेस टूल बार, ओके, क्विक एक्सेस टूल बार, ओके। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, इसको आप लोग एडिट करके, क्या एडिट करके कुछ भी आप इस चेंज करके इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आप क्विकली सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्दर आपके पास आते हैं, वो आते हैं आपके पास टैब्स। ये सभी क्या हैं आपके पास, ये आपको टैब्स देखने को मिलेंगे। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या भाई, मेन्यू बार। ये क्या है, मेन्यू बार है। और ये टॉप में जहाँ पे आपको नाम देखने को मिलता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन, ये जैसे प्रेजेंटेशन 3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार, क्लियर। क्या कहते हैं भाई, टाइटल बार, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है भाई, ये जो पोर्शन है आपका, कौन सा वाला, यहाँ से, ये टाइटल बार के नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला यहाँ से ये, ओके, ये जो पोर्शन है, ठीक है, याद रखना ये, ओके, ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है, जहां मैंने ये क्रॉस कर दी यहाँ, ये, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यस, इंपॉर्टेंट वन, रिबन, ओके। रिबन वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाले पोर्शन को हम लोग रिबन कहते हैं, क्लियर है, याद रहेगा। अब ये वाली जो है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है नोट्स पैन, यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं स्लाइड से रिलेटेड, ठीक है, नोट्स पेन। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्लाइड्स पेन, स्लाइड्स पेन क्या है, ये जो स्लाइड आपकी है ना, नीचे जो आपका ब्लू कलर की ये चीज़ आपको दिख रही है, ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड्स पेन। नोट्स पेन जहाँ पे आप नोट्स लिखते हैं, स्लाइड्स पेन जहाँ आपकी स्लाइड है, स्लाइड की नीचे वाली जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड्स पेन, ठीक है, स्लाइड्स पेन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका भाई, ये पोर्शन होता है आपके पास स्टेटस बार, स्टेटस बार, स्टेटस बार, स्टेटस बार ही है वो एरिया जहाँ से आपको पता चलता है कि स्लाइड्स कितनी हैं और कौन सी स्लाइड्स यहाँ पे आपकी अभी स्क्रीन पे चल रही है, स्लाइड पैन के ऊपर अवेलेबल है। ये सभी आपको कौन बताता है भाई, दैट इज़ स्टेटस बार, क्लियर है। यहाँ तक कुछ गड़बड़ है तो बताओ भाई साहब।
नंबर ऑफ स्लाइड कितनी है जो करंटली डिस्प्ले है वो भी आपको कौन बताता है भाई यहाँ पे, स्टेटस बार। नोट सेक्शन के बारे में आपको बता दिया है भाई, ये आपकी नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, स्लाइड्स शॉर्टर पेन, यहाँ पे जो आपके स्लाइड्स, एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, ये जहाँ पे जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, तो इन स्लाइड के नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर पेन, स्लाइड शॉर्टर पेन। अब स्लाइड व्यू टैब, ये वाला जो टैब है, ठीक है, ये पूरा टैब, पूरा का पूरा टैब जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड्स व्यू टैब। स्लाइड्स व्यू टैब, इसमें क्या है, जैसे एक स्लाइड हो गई, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, ये सभी की सभी स्लाइड्स को हमें दिखाता है किसमें, इनका थंबनेल दिखाता है भाई हमें, किसमें, थंबनेल से हमें ये शो करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्लाइड्स को देख के पता करते हैं कि भाई कौन सी हमें देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। स्लाइड टैब्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, आउटलाइन भी बोलते हैं हम लोग इसको, और स्लाइड्स व्यू टैब भी कहते हैं। स्लाइड्स पेन आपको मैंने बता दिया क्या है, रिबन आपको मैंने बता दी भाई साहब, स्लाइड क्या है, अब आपको स्लाइड भी पता होना चाहिए, स्लाइड स्लाइड करे जा रहे हैं हम लोग, तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। ओके, ये वाला, तो यही है मेन स्लाइड, जिसमें आप लोग क्या करते हो, ये विंडो की सेंटर में होती है, ये प्रेजेंटेशन के लिए ही आप लोग यहाँ ऐड करते हैं, इसमें आप लोग कंटेंट डालते हैं, चाहे वो इमेजेस ऐड करनी हो आपको, या फिर आपको उसके बाद विजुअलाइज कुछ करना हो, उसके बाद एनिमेशन ऐड करनी हो, तो वो इसी स्लाइड में आप लोग करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक भाई समझ आई? अभी बहुत लेक्चर है, टेंशन नहीं लो, बस धीरे धीरे इजी लैंग्वेज में ऐसे ही आपने समझना है। क्यों मैं यहाँ पे लिखूँ स्लाइड बार, आगे एक्सप्लेन डेफिनेशन लिख दूँ, फिर बोलूँ भाई ये है, रीडिंग करके बता दूँ, तो वैसे नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ क्या चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे नहीं होती है। ये सी यहाँ तक समझ आई? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, अब पावर पॉइंट व्यू एक इंपॉर्टेंट जो आपके पास आ जाता है, पावर पॉइंट व्यू। ठीक है, पावर पॉइंट व्यू। अब ये व्यू कितने प्रकार के होते हैं और व्यू है क्या चीज़? डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में, जो आपको हर एक डिफरेंट डिफरेंट काम करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मल व्यू, अभी तक जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो नॉर्मल व्यू होता है। सिंपल समझ आई? कैसे आपने एक स्लाइड ऐड की, उसमें कुछ लिखा, एडिट किया, तो वो आपका क्या है, राइट करा, डिज़ाइन करा प्रेजेंटेशन को, तो वो क्या होता है आपका नॉर्मल व्यू। ठीक है, व्यू में पहला क्या चीज़ आ गई, नॉर्मल व्यू। दूसरा आ जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, पहला मैंने आपको क्या बताया भाई, नॉर्मल व्यू, याद रखना है नॉर्मल व्यू। दूसरा आपको मैंने बताया स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, अब ये स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन सा होता है सर? स्लाइड सॉर्टर व्यू मतलब कि यहाँ जो स्लाइड्स हैं, ये एक है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। ठीक है, तो ये मान लो स्लाइड्स हैं, तो ये जो स्लाइड्स सॉर्ट करके, सॉर्ट आउट करके, भाई कौन सी स्लाइड कहाँ है, कौन सी स्लाइड कहाँ है, उसको सॉर्ट आउट करके थंबनेल की फॉर्म में जब आप देखते हो, व्यू करते हो स्लाइड्स को, तो वो आपको जब प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, स्लाइड सॉर्टर व्यू हम लोग उसको कहते हैं। ये जो व्यू होता है इसको हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। ये हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस में रखना किसको, स्लाइड्स में। इससे हमारी प्रेजेंटेशन का टाइम काफ़ी बचता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है भाई, थर्ड इंपॉर्टेंट व्यू जो आपके पास आता है भाई, दैट इज नोट्स पेज व्यू। ओके, नोट्स पेज व्यू, नाम से ही पता चल रहा है भाई, नोट्स पेज व्यू क्या हो सकता है। नोट्स पेज व्यू में क्या है, जो आपके नोट्स पैन में होता है। ठीक है, नोट्स पैन में जो आपके स्लाइड पैन से जस्ट बिलो होता है, ये आपका स्लाइड पैन मैंने बताया, ये आपका पूरा का पूरा स्लाइड पैन है, तो इसके नीचे ये जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका नोट्स पैन होता है। नोट्स पैन में क्या है, जो भी आप करंट स्लाइड में टाइप करोगे नोट्स पैन में, तो वो क्या है, बाकी भी स्लाइड्स में आपका ऐड ऑन होता रहेगा नोट्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स पैन व्यू। ठीक है, तो वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो नोट्स आपकी प्रिंट होगा, हर एक पेज में वो चीज़ आपकी नोट्स पैन में ऐड हो गई होगी, जो भी आप एडिट करेंगे एक स्लाइड में, वो आपकी चारों स्लाइड्स में हो जाती है। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जाती है भाई फोर्थ वन कौन सी आती है, स्लाइड शो व्यू। ओके, स्लाइड शो व्यू, ये भी आपको
नाम से ही दिख रहा होगा स्लाइड शो व्यू क्या है, ये आपकी प्रेजेंटेशन डिलीवर करती है ऑडियंस तक। तो ये आपका फुल स्क्रीन यूज़ करते हैं कंप्यूटर की और एक्चुअल प्रेजेंटेशन आपकी शो करती है। ठीक है, तो जब आपको ये प्रेजेंटेशन स्लाइड शो आपको ख़त्म करना होता है तो आप क्या दबाते हैं, एस्केप की। ठीक है, एस्केप की आप दबाते हैं तो उससे आपकी स्लाइड शीट जो जो है वो आपका एग्जिट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ मास्टर व्यू। ठीक है, मास्टर व्यू ये इंपॉर्टेंट व्यू है। तो ये 5 व्यू आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। मास्टर व्यू क्या है, इसमें आपको 3 व्यू देखने को मिलते हैं। मास्टर व्यू में क्या आपको 3 व्यू देखने को मिलते हैं। पहला व्यू आपको कौन सा देखने को मिलता है भाई, दैट इज स्लाइड व्यू। ओके, स्लाइड व्यू। दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलता है, हैंड आउट व्यू। ओके, हैंड आउट व्यू। तीसरा व्यू कौन सा आपको देखने को मिलता है इसमें, नोट्स व्यू। ठीक है, मास्टर व्यू कौन सा व्यू है, ये आपका मेन स्लाइड जो भी आपकी डेटा में स्टोर होती है प्रेजेंटेशन में, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट का कलर हो, ठीक है, साइज हो या फिर पोजीशन हो, जो भी आप किसी एक स्लाइड में चेंज करते हो। मान लो स्लाइड 1 है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है। मान लो मैंने अपना यहाँ पे साइन कर दिया, तो ये कौन सा मास्टर व्यू में जाके मैंने ऐड किया, तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी मेरा साइन ऐड हो जाएगा। तो ये आपका मास्टर व्यू होता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब व्यू हो गया, एक्सेस बार हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब मेन चीज़ जो हमारे को भाई यहाँ पे क्लियर करना है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आती है पावर पॉइंट टेम्पलेट। ओके, पावर पॉइंट टेम्पलेट होता क्या चीज़ है, चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं भाई कि लिखा हुआ है, हमने कुछ मेहनत भी की हुई है हमने। पहली चीज़ आप लोग देख लोगे भाई, पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है, फिर मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। ओके, पावर पॉइंट टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या चीज़ है, पावर पॉइंट टेम्पलेट ये क्या है, एक पैटर्न है या फिर आपको आप लोग ब्लू प्रिंट कह सकते हैं स्लाइड का। ठीक है, स्लाइड का ब्लू प्रिंट कह सकते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर जो आपकी एक्सटेंशन होती है क्या, डॉट POTX। तो टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट की एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है, .POTX। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। टेम्पलेट में होता क्या क्या है, आपके लेआउट्स हो जाते हैं, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल, सभी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो रखी है, कस्टम करके रखा होता है, आपको सिर्फ यूज़ करना होता है। तो ये आपके पास होता है पावर पॉइंट टेम्पलेट, याद रखना है आपने ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट, अभी बताता हूँ। एक टर्म आपके पास और आती है, दैट इज थीम। ओके, थीम। तो अब थीम आप लोग चेंज करते हो जब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके बाद सभी चीज़ें थीम में आपको जो चेंज करना है, कुछ भी रखना है, वो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हो। बट टेम्पलेट में आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि भाई मुझे कौन सा पैटर्न पसंद है, कौन सी थीम पसंद है, तो टेम्पलेट समहाउ आप ये कह सकते हैं कि ये प्लस कंटेंट इसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑलरेडी ऐड ऑन हो चुका होता है। जैसे आपको सेल्स प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसकी टेम्पलेट ले लो। ठीक है, अब बिजनेस प्लान के लिए बनानी है तो उसकी टेम्पलेट ले लो। क्लियर, उसके बाद क्लासरूम लेसन कोई बनाना है तो उसकी टेम्पलेट ले लो। तो ये क्या है, ये आपके पास ऑलरेडी एक पैकेज है बना हुआ, आपको सिर्फ यूज़ करना है। तो वो थीम होती है आपके पास, टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट कहलाते हैं। और थीम आपके पास क्या है, ये मैंने आपको बता दी कि क्या कहलाती है, थीम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। POTX ये क्या है भाई, आपके पास पावर पॉइंट टेम्पलेट की एक्सटेंशन फील है। अगर आप लोग थीम की बात करो तो ये आपके पास होती है PPTX। तो ये एक्सटेंशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। ठीक है भाई, आई डोंट थिंक सो कि पावर पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ मैंने ऐसा टर्म छोड़ दिया हो जो आपके एग्ज़ाम में आए, तो ये इंपॉर्टेंट था ही। अब आगे चलते हैं, अभी तो काफ़ी कुछ जानना है भाई, शॉर्टकट टर्म्स हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा। तो MS पावर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या करती है, प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स बनाती है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है भाई, MS पावर पॉइंट जो है ये स्टोर होती है प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। इसकी जो एक्सटेंशन होती है क्या होती है, .PPT। क्लियर, ये भी आपने याद रखनी है। और स्लाइड हो गया, जो स्लाइड है इनकी, उसमें क्या क्या आता है, टाइटल्स आता है स्लाइड का, ग्राफ्स आते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट आता है, क्लिप आर्ट आता है, पिक्चर आता है, ये सब हमने ऊपर देखा भाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं,
ठीक है, अगर आप लोगों ने नई पीपीटी बनानी है, ठीक है, तो उस पीपीटी में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑटो कंटेंट विज़िट देखने को मिलता है, डिज़ाइन टेम्पलेट्स की आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैंने जो टेम्पलेट की बात की थी, तो टेम्पलेट की आपको मैंने बताया था POTX, ठीक है, .POTX, ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट टेम्पलेट की। सैम्पल प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं, जिसमें आप सेलेक्ट करके वहाँ से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लो और उसके बाद सभी चीज़ें आप ऐड कर लो। क्या ब्लैंक करने के बाद ऐड कर लो, क्या है, एनिमेशन है आपके पास, ठीक है, एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो वहाँ से। एनिमेशन क्या है, जो पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइड 1 by 1 कैसे होगा, रिवील कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगी, मिड में क्या होगा, एंड में कैसे होगा, ये सभी चीज़ें आपको एनिमेशन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑटो क्लिप आर्ट। ऑटो क्लिप आर्ट क्या चीज़ है भाई, ये एक कमांड है, ठीक है, ये कमांड को यूज़ करके आपकी कीवर्ड सर्च करता है स्लाइड शो में कि भाई आपकी जो पीपीटी में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो किससे रिलेटेड है, तो वैसी ही इमेजेस वो क्लिप गैलरी से आपके ऐड ऑन कर देती है। तो इसको हम लोग ऑटो क्लिप आर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको पता ही है भाई, सिंपल सा ये डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप आपके बैकग्राउंड की लुक को चेंज कर सकते हैं, सिंगल स्लाइड की भी या फिर होल प्रेजेंटेशन की भी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंटेशन अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, कलेक्शन है किसका, स्लाइड्स का, हैंडआउट्स का, उसके बाद नोट्स होंगे, उसके बाद इमेजेस होंगी, फाइल होगा, ऑडियो या वीडियो, कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लाइड। स्लाइड अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था क्या है, स्लाइड इंडिविजुअल पेज जो आपकी प्रेजेंटेशन का होता है, एक को आप लोग बोलते हो स्लाइड, सभी पेजेस को मिला के आप लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड्स, ठीक है भाई। डिफरेंट टाइटल, ग्राफ्स और टेक्स्ट और ऑडियो विजुअल सभी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, किसमें आप लोग भाई, आपकी स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर स्लाइड्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो एक आपके पास आता है स्लाइड शो व्यू, ठीक है, क्या, स्लाइड्स शो व्यू। अब ये स्लाइड शो व्यू क्या है, स्लाइड शो व्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो व्यू क्या है, जहां पे आप लोग प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब आप उसको प्रीव्यू करो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं भाई, स्लाइड शो व्यू, क्लियर। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी है एक, स्लाइड शॉर्टर टूल बार एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू, ओके। स्लाइड शॉर्टर व्यू कौन सा होता है, जिसमें आप लोग आपकी जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो आप लोग थंबनेल के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। थंबनेल्स के थ्रू आपके जो लेफ्ट साइड में कंटेंट होती है ना, 1 2 3 ये स्लाइड्स, तो ये आप थंबनेल से आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर टूल बार, ये क्या है, स्लाइड शॉर्टर टूल बार, ये आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है, मैं अभी जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे आपको क्विक एक्सेस देता है स्पेशल पावर पॉइंट इफेक्ट्स का, जैसे कि ट्रांजिशंस हैं, बिल्ड्स है, रिहर्स टाइमिंग है, हाइड स्लाइड्स हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या है, थंबनेल्स में आपको देखने को मिलती हैं अंडर स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये रहा आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू जो आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आपके पास जाता है स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू क्या, स्लाइड व्यू आपको अलाउ करता है किसमें, वर्क करना किसी एक स्लाइड में एट अ टाइम, जबकि दूसरी स्लाइड को भी आप व्यू कर सकते हैं और उसमें भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, शेप्स या फिर ग्राफ्स, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड व्यू होता है। स्लाइड टाइमिंग एक आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या है, स्लाइड टाइमिंग, ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी स्लाइड जो अपीयर हो रही होती है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड टाइमिंग, ठीक है। वो टाइम जिस टाइम पे आपकी स्लाइड अपीयर हो रही है स्क्रीन पर, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है भाई, वो होता है आपके पास है टास्क पैन, ओके। टास्क पैन, ओके। टास्क पैन क्या चीज़ है सर, टास्क पैन अलाउ करता है आपको क्विकली एक्सेस करना, किसको, कमांड्स को, ठीक है। कमांड्स को जब आप क्विकली एक्सेस करते हैं तो उसको आप लोग टास्क पैन कहते हैं। स्पेसिफिक टास्क जिसमें आप मेन्यू और टूल बार को यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टास्क पैन, ठीक है। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है भाई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तभी मैं आपको ये बार बार रिपीट करवाता हूँ हर एक लेक्चर में। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये एक बॉक्स होता है जो आपकी कंटेन करता है क्या, टेक्स्ट आपकी स्लाइड के अंदर, ठीक है। जो आपका बॉक्स होता है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं आपकी स्लाइड के अंदर, उसको आप लोग बोलते हैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइटल स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड होती है जो प्रेजेंटेशन की, ठीक है। प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज टाइटल स्लाइड, याद रखना है आपने।
टाइटल स्लाइड। ओके, टाइटल बार आपका नाम हो जाता है, टाइटल स्लाइड आपका पहली स्लाइड जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग बॉक्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है भाई, वर्ड प्रोसेसिंग बॉक्स। वर्ड प्रोसेसिंग बॉक्स कौन सा होता है भाई? अब यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग बॉक्स जो होता है ये आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज करता है प्राइमरीली, जहां पे आपको लॉन्गर टेक्स्ट लिखना होता है। लॉन्गर टेक्स्ट, जहाँ पे लंबे टेक्स्ट आपको लिखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप वर्ड प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है भैया? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो आता है वर्ड रैप। ओके, वर्ड रैप। ओके, WRAP, रैप। रैप क्या होता है? खत्म करना। तो ये फीचर आपका ऑटोमेटिकली मूव करता है इंसर्शन पॉइंट पे, जहां पे आपको नेक्स्ट लाइन विद इन ऑब्जेक्ट टाइप करनी होती है, तो उसको आप लोग बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक है, DBMS के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बड़े ही अच्छे से आपको मैंने कनेक्ट करके बताए थे जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे। तो यहाँ पे सिर्फ ये था कि DBMS जो है आपका इन्वॉल्व करता है टाइप ऑफ देयर कंटेंट, जैसे कि बिब्लियोग्राफिक ऐड होता है, डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, टेक्स्ट होता है, स्टैटिस्टिकल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पास, ग्राफिकल व्यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें आप DBMS का यूज़ करके स्लाइड्स में आप यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं भाई, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं? कंट्रोल N, ये क्या है भाई? कंट्रोल N। कंट्रोल N से आप क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या करते हैं भाई? क्रिएट करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन। किससे? कंट्रोल N से। कंट्रोल M से आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं न्यू स्लाइड को। क्लियर है? पेज डाउन, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पेज अप, जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड में आप चले जाते हो। नेक्स्ट में आपको पेज डाउन, पेज अप के लिए आप प्रीवियस स्लाइड में चले जाएंगे। F5 दबाएंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल Q दबाएंगे तो पावर पॉइंट क्लोज हो जाता है। कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, प्ले और पॉज जो मीडिया है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। प्ले क्लोज पावर पॉइंट हो गया आपका। प्ले और पॉज मीडियम में आप कंट्रोल स्पेस बार आपके पास आ जाता है। देन कंट्रोल बैक स्पेस डिलीट कर देता है आपका वन वर्ड टू द लेफ्ट। बैक स्पेस, कंट्रोल और बैक स्पेस दबाओगे तो आपका जो लेफ्ट में वर्ड होगा वो आपका डिलीट कर दिया जाएगा। कंट्रोल C कॉपी कर देगा आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट के ऊपर। कंट्रोल D, कंट्रोल ड्रैग द माउस, डुप्लीकेट कर देगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑफिस 2010 एंड 2007 में ये अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल G, ग्रुप सिलेक्टेड शेप्स, पिक्चर्स और वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये आपकी यहाँ पे सामने आ जाती हैं कंट्रोल G के द्वारा। ठीक है भाई, अब कंट्रोल D की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट वन, कंट्रोल D। ठीक है, कंट्रोल D ये रहा आपके पास। ठीक है, कंट्रोल D। कंट्रोल D आपका करता क्या है भाई? डुप्लीकेट कर देता है आपकी करंट स्लाइड को। ठीक है, डुप्लीकेट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट को, या फिर आप इसको स्लाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लाइड को आपकी क्या कर देता है? ये डुप्लीकेट कर देता है। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूं भाई, शिफ्ट F3। ओके, शिफ्ट प्लस F3, तो ये क्या कर देता है आपका? जो चेंज कर देता है केस को। ओके, चेंज कर देगा ये आपके केस को। ठीक, नेक्स्ट मैं आपकी बात करूं अगर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, तो दैट इज कंट्रोल प्लस E। कंट्रोल E क्या है भाई? कंट्रोल E आपका सेंटर कर देता है पैराग्राफ का। जो आपका पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ, उसको क्या करता है? ये सेंटर में कर देता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना साइड वाइड में लिख देते हैं, तो हम उसको ये क्या कर देता है भाई? सेंटर में कर देता है। कंट्रोल L। ठीक है, कंट्रोल L, कंट्रोल प्लस L, ये किस काम में आता है भाई आपके? तो ये आपका लेफ्ट अलाइन कर देता है। L फॉर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट अलाइन, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसको लेफ्ट अलाइन कर देता है। कंट्रोल R, कंट्रोल प्लस R सिमिलर, तो ये राइट अलाइन कर देता है आपकी प्रेजेंटेशन को। ठीक है भाई, याद रहेगा। कंट्रोल X कट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल Y रीडू, ओपन फाइंड बॉक्स डायलॉग कंट्रोल F। ठीक है, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट कंट्रोल A,
स्पेलिंग चेक जो होता है आपका F7। तो ये सभी कॉमन हैं जो आपके एक्सेल वर्ड ये सभी में आपको यूज़ करते हुए देखने को मिलता है। कंट्रोल P आपको प्रिंट देखने को मिलता है, कंट्रोल S आपको सेव करने का देखने को मिलता है। F की बात करूं, F1 आपको किसके लिए देखने को मिलता है, हेल्प होती है आपकी ये, ठीक है। शिफ्ट प्लस F5, अगर F5 यहाँ पे हमने बात की थी, स्टार्ट कर देता है स्लाइड शो को। शिफ्ट प्लस F5 की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, स्लाइड शो को करंट स्लाइड फॉरवर्ड से व्यू कर देता है ये, ठीक है, याद रखना है। शिफ्ट प्लस F5 अगर दबाते हैं तो ये व्यू कर देगा स्लाइड शो को करंट स्लाइड फॉरवर्ड से, ठीक है। जो स्लाइड आपकी खुली हुई है वहां से ये प्ले करना शुरू कर देता है आपके स्लाइड शो को, ठीक है। अगर आप एस दबाएंगे तो वो जो आपकी स्लाइड शो चल रही है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर दोबारा से आप उस एस को दबाएंगे तो वो आपकी रीस्टार्ट हो जाएगा आपका स्लाइड शो। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का सेशन भाई ऑन पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी मिली हुई होगी। जिनको नहीं भी आता होगा कंप्यूटर का ABC भी नहीं आता होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर आएंगे तो आप 20 के 20 ले आओगे, नहीं, इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि 20 में से आप 19 नंबर तो स्कोर करके आओगे ही आओगे, ये मेरी गारंटी है भाई। तो इस सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर था, ठीक है। तो इसके बाद हमारे 3 से 4 लेक्चर और आएंगे। मान लो आप 14 to 15 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि हमें भाई क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यस, और कल मैंने करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपका अप्रैल मंथ की करंट अफेयर की रिवीजन वीडियो डाल दी है अप्रैल 2024 की, तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर से देखिए। उसके बाद अप्रैल और मई की वीडियो परसों आ जाएगी, फिर जून की भी उसके अगले दिन आ जाएगी, जुलाई की भी आ जाएगी एंड अगस्त की भी। ये सभी मंथ की करंट अफेयर्स आपको मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चाहे आप कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लेवल के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में हम लोग 100+ MCQs कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।